इस बारी मैं सच बताऊं तो मेरा मन नहीं है जाने का। पता नहीं, बिल्कुल भी मैं उदास नहीं हुई हूँ। चमत्कार हुआ है, ज़्यादा प्यार मिला है। ट्रेन में भूकंप आ रहा है क्योंकि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। इमोशनल हुई पड़ी है इसकी अभी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सुबह चुकी है, थोड़ा सा लेट ही उठी थी। जैसे मैंने आपको बोला था कि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई दरगाह। बट कोई नहीं, मैं जब वापस आऊँगी तो मैं फिर पक्का जाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना ही जाना है। मेरा बहुत ज़्यादा दिल है जाने का, तो मैं जाऊँगी। तो आज तो नहीं जा पाई क्योंकि मैं उठ नहीं पाई, बहुत लेट हो गया था रात को, तो नींद खुल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ दाल और आलू के परांठे मिक्स करके। दाल का आटा था मेरे पास गूंदा हुआ, मैंने कल बनाया था, तो उसमें मैं आलू की पेस्ट जो है वो डालूंगी और फिल करके देखते हैं कि क्या ही बनेगा आज। और अभी मैंने ये लिपस्टिक का शेड मंगवाया था, अच्छा है बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे स्किन टोन पे अच्छा नहीं लग रहा है, या तो पता नहीं अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ या क्या है, पता नहीं। पर इसके ऊपर मैंने अपना ग्लॉस लगा लिया, सो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। अभी रुको, फिलहाल मैं बनाती हूँ परांठे, फिर मिलती हूँ आपको। आज मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी है मुझे नहीं पता, बट अभी मैंने माई ग्लैम पे वो जो ऑफ़र था, मतलब कि एक 1 रुपीज़ की आपकी लिपस्टिक आ जाएगी, तो मैंने वो ऑर्डर करी थी। बट उसमें एक क्रेडिट कार्ड था या पेटीएम से आपको ऑनलाइन मतलब पहले ही करना पड़ता, तो मैंने वो नहीं करा था। तो ये इन्होंने अब घर पर भेज दी सीधा, मतलब क्या ही बोलूँ। और 2 आ गई, एक तो 395 की थी, तो वो तो मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि मैंने अभी तो 2 लिपस्टिक ऑर्डर करी हैं और अब एक ये और आ गई है। और आज ही एक और लिपस्टिक अभी मेरे पास आई थी, मैंने अभी बताया था, तो और एक और ही आ गई। बड़ी खुशी भी हो रही है, बट अब पता नहीं इसका शेड कौन सा है और कलर कौन सा निकलेगा अंदर से, खोल के देखूँगी अभी। खुशी हो रही है और दुख भी हो रहा है, अब कलर वो निकल जाए जो मुझे चाहिए इसमें से। पूरा ही खोल दूँ? रेड रेड रेड, देखते हैं खोलो। मजंटा है ये तो है, खोलना ही, आप खोलना। रेड नहीं है ये, मजेंटा तो फिर चलो लगा के देखेंगे। आई थिंक ठीक है, ये सही है शेड। हाँ मुझे क्या पता भाई, मैं कौन सा लगाता हूँ। तो वही देखने में तो बता ही सकते हो कि कैसा लगा। नहीं पता लगता। अच्छा लग रहा है, ये देखो, वाओ। जो मैंने लगाया है अपने, उससे तो मुझे शायद ये अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हो? है ना? पता नहीं। खुशी हो रही है क्या? जो मैंने लगाया है मुझे उससे अच्छा लगा ये शेड, मतलब सही है यार। 100 रुपये में मिल गई माई ग्लैम की लिपस्टिक, और क्या चाहिए। ऐसे पागल बनाते हैं कि 1 रुपये की लिपस्टिक 1 रुपये की नहीं होती, 100 रुपये देने पड़ते हैं आपको शिपिंग के। बताओ, गलत बात है ये। तो लिख क्यों देते हैं फिर कि वो 100 रुपये की, 100 रुपये की? बताओ, पागल बनाने के लिए। वही तो। मैंने 2 लिपस्टिक ऑर्डर कर दी इसी चक्कर में। उससे लिखा हुआ था बाय 2 रुपीज़ 1। हाँ, पागल बना। तो ये बन रहे हैं मेरे परांठे। परांठे तो अच्छे बन रहे हैं, लिपस्टिक की भी खुशी हो रही है, मज़ा आ गया। मैं तैयार हो चुकी हूँ। मेरे सारे काम, मैंने सुबह से काफ़ी काम कर रही थी, तो सारे काम ख़त्म करने के बाद अभी भी देखो पीछे कितना ज़्यादा खिलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी सी पैकिंग रहती है, छोटे मोटा सामान रहता है रखने वाला। और मैं पूरी पैक हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ क्या खाने, पापड़ी, क्योंकि मुझे लगी भूख। शाम हो रही है अभी, तो अभी टाइम है हमारे जाने में, तब तक मैंने सोचा क्यों ना अब कुछ खा ले हम। तो अब हम जा रहे हैं, और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, इसीलिए मैं पैक हो चुकी हूँ पूरी। तो मैं यही कपड़े पहन के वहाँ पर भी जाऊँगी। ऐसे कितनी क्यूट लग रही हूँ ना मैं, सुंदर लग रही हूँ ऐसे। जाना तो हमने कहीं और था, बट हम वहाँ नहीं गए क्योंकि वो कैंसिल हो गया, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम पापड़ी खाने ही चल लेते हैं। हाय कर दो। हेलो। कौन सा बिजी हो भैया आप? ना ऑफिस भी जाना है। हाँ तो ऑफिस जाना है तो पहले बीवी के नखरे उठाने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ जी, आजा 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 मेरी लाडो। ओ मेरा बेबी क्यूटी गर्ल, कहाँ थी तू, कहाँ थी तू, कहाँ पर थी? ओके ओके बच्चा, बाय। क्यूटी पाए मेरी। अरे ज़्यादा ही प्यार करा चुटकी ने, बड़े दिनों बाद मिली थी ना मेरे से, अब पता नहीं कहाँ भाग गई। चलो, ये ठंडी का मजा लो। तो हम आ गए हैं। यहाँ के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं आ गई हूँ। क्यों? मैं यहाँ की पापड़ी पहली बार खाऊंगी, तो देखते हैं खा के कैसी होगी। दही मीठा है, ग्रीन चटनी भी नहीं, सिर्फ रेड। ओके यार, बहुत अच्छी लग रही है, तो इसमें किशमिश भी डाली है। देखते हैं खा के कैसी है ये।
मीठी चटनी थोड़ी ज़्यादा मीठी नहीं है, मतलब फीकी सी लग रही है। क्या लेके आए हो आप ये? कोफ्ता। कोफ्ता? अभी कहते भूख नहीं है। हैं? मन कर गया। ठीक है, खा के देखोगे ये? हाँ खा। कैसा लगा फिर खा के? अच्छी है? हाँ बोलोगे टेस्टी नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है ना? मुझे पता ही था। मतलब सुकून नहीं मिला। यार नेल्स कितने गंदे लग रहे हैं ना, देखो शक्ल इतनी अच्छी लग रही है और नेल्स देखो तो है। तो क्या बोलना था मैं, क्या बोल रही थी मैं? हाँ तो सुकून, तो पापड़ी खा के सुकून सा नहीं मिला। गोलगप्पे जब तक पेट में ना जाए ना तब तक सुकून नहीं मिलता। तो अब हम खाएंगे एक गोलगप्पे। लास्ट वाली में इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि दही दही था, मीठी चटनी का टेस्ट ही नहीं आ रहा। चलो बाय, और जल्दी आ जाना, सुन रहे हो? ओके बाय। तो मैं आ चुकी हूँ घर और मज़ा आया खा के। अच्छा लगता है कुछ खा लो ना तो एनर्जी सी आ जाती है, जोश सा आ जाता है। और मुझे देखना था कि बाहर कितनी ठंड हो रही है कितनी नहीं, बट ठंड बहुत हो रही है। और ऊपर मुझे नहीं लग रही क्योंकि ऊपर मैंने काफ़ी मोटे कपड़े पहन लिए हैं, बट जीन्स में लग रही है। और बट ये है कि चलो कोई नहीं, अंदर मैं अपने ब्लैंकेट्स वगैरह लेके जाऊँगी तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगेगी। और हमने जो टिकट बुक करवाई थी ट्रेन की, वो हमारी ट्रेन की टिकट है 10 बजे की, तो 10 बजे की है, बट एक टिकट कंफर्म हुई है, सिर्फ हमें एक कंफर्म नहीं हुई है और एक कंफर्म हो चुकी है। तो उस चीज़ की भी बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो स्लीपर है बट फिर भी पता नहीं होगी नहीं होगी, तो अभी तक नहीं हुई है, वेटिंग में चल रही है। तो उस चीज़ की थोड़ी सी टेंशन हो रही है, बट चलो हो जाएगी, आई होप सो कि हो जाए। और अभी मुझे डिनर बनाना है, और डिनर में मुझे क्या बनाना है, मटर वाले राइस और आलू गोभी बनानी है। तो बस अब मैं वो बनाऊंगी। और मैं तैयार तो हो ही चुकी हूँ, ये बन चुकी है मेरी आलू गोभी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में। सो लेट्स सी कि कैसी होगी कैसी नहीं, बट देखने में अच्छी शक्ल लग रही है उसकी देखने में। ये जो लिप शेड है जो मैंने अभी नया मंगवाया था अपना माई ग्लैम का, वो है ये, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अब मैं बनाऊँगी अपने चावल, तो फटाफट बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। डिनर बन चुका है तो अब मैं थोड़ी बहुत अपनी पैकिंग है वो करने लगी हूँ। थोड़ा सा सामान रह गया है मेरा, तो वो रखना है मुझे। फ़िलहाल मेरा सामान रह क्या गया है, सारा कुछ तो मैंने यहाँ से खाली कर दिया। कितना गंदा लग रहा है ना ऐसे, मैं बहुत ज़्यादा मुझे पता है, बट हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मुझे अपना ये सारा मेकअप का सामान जो थोड़ा बहुत मैंने सोचा था कि अपने पर्स में रख लूँगी, जो अभी मैंने यूज़ करा, बट मैंने इसमें से कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करा। बट चलो अपने पर्स में रखते हैं, यहाँ से उठा उठा के सामान। ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये वाला पर्स मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे ट्रैवल करना होता है, और उससे पहले मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा है और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है ये। तो मुझे अपनी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगी जो मैंने ऑर्डर करी थी, अभी वो भी दिखाई देती हूँ मैं कि मैंने कौन सी करी। एक मैंने ये लिपस्टिक ऑर्डर करी थी और एक ये करी थी, और ये मैंने थोड़े टाइम पहले करी थी। ये है ग्लॉस है, क्यूट तो बहुत ही ज़्यादा है लिपस्टिक, मुझे मतलब इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है, क्यूट सी लगती है इन दोनों की। ये जो ग्लॉस है ये भी बहुत अच्छा है बट ये उतर जाता है, और ये वाली जो है ये मैंने अभी ट्राई करी थी सुबह, तब पता नहीं क्या ये मेरे फेस पे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे इसका शेड इतना पसंद नहीं आया जो मैंने देखा था, और आया कुछ और ही है। इसका नंबर कौन सा है, तो ये 10 शेड है। माई ग्लैम की लिपस्टिक ये बहुत अच्छी है और ये सस्ती भी है, 100 रुपये की यार, सिर्फ ये 1 रुपीज़ में आ रही थी, तो मैंने ये 99 रुपीज़ इसकी शिपिंग लगी है, तो 100 रुपीज़ में ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा। और इसकी, और ये मैंने अभी भी मैंने यही लिपस्टिक लगाई हुई है, तो बहुत अच्छी लिपस्टिक है, मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा, मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा सूट कर रही है ये 400 रुपये की लिपस्टिक, तो उसके हिसाब से मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी। या तो मुझे शायद शेड कुछ और मंगवाना चाहिए था, बट पता नहीं, मैंने देखा कुछ था और आ कुछ क्या, शायद ऐसा हुआ है। या मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगी, शायद ही अच्छी भी लग सकती है, तो कुछ कह नहीं सकती, ये मैं कितनी फालतू बातें कर लेती हूँ ना। तो बस अब मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग, और अब ये थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, फिर हम जाएंगे। इस बारी मैं सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं है जाने का, पता नहीं क्यों। मैं मतलब पिछली बार या इससे जितनी भी बार हुआ है कि मैं यहाँ से जब वहाँ पर गई हूँ तो मैं बहुत खुश होती थी, या बहुत दिल करता था मेरा जाने का, थोड़े थोड़े टाइम में जाने का मन करता था, मतलब जैसे कि 10 दिन में ही मन कर जाता, मैं उदास हो जाती थी। बट इस बारी
मैं जो आई हूँ ना तब मेरे को बिल्कुल भी मैं उदास नहीं हुई हूँ और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करा जाने का वापस। बट पिछली बार मेरा मतलब हर बारी मतलब मेरा दिल करता था कि मैं चली जाऊँ, मेरा दिल नहीं लगता था, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ की याद आती थी। बट इस बारी मैं सच बता रही हूँ कि मतलब ऐसा हुआ है कि चमत्कार हुआ है और या मुझे शायद ज़्यादा प्यार मिला है या पता नहीं। बट हाँ, तो मतलब कुछ भी कह सकते हैं हम। बट ये हुआ है कि मेरा अब मन नहीं करता जाने का, सच बता रही हूँ। ये जाएंगे वापस आ जाऊँगी। बट हाँ, ये है कि मेरा इस बारी थोड़ा कम है कि इतना मेरे को यह है कि मैं मम्मा को मिल लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मम्मा को नहीं मिली हूँ। तो वैसे याद तो आती है, विस्की की भी आती है, ऐसा नहीं है कि उनकी याद नहीं आती, ऐसा नहीं है, वो आती है। बट मेरा ये है कि एक होता है ना कि वो मैं समझा नहीं सकती कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊँ आप सबको। बट हाँ, ये है कि इस बारी थोड़ा कम मन है। बस ये है कि मम्मा और विस्की की ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि उनसे मिले हुए ज़्यादा टाइम हो चुका है। हम न्यू ईयर वहाँ पर मनाएंगे अपना, और हम दोनों का साथ में पहला न्यू ईयर है। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और बहुत ज़्यादा खुश भी। तो ये रहे मेरे मटर वाले चावल, ये आ चुके हैं। तो अब हम खाएँगे खाना। हाँ, मैं सोच रही मटर कहाँ है मेरे, भटाल तो बहुत सारे थे, बट ये शायद चावल भी ज़्यादा ही बन गए मुझे लगता है अब। पर चलो, वो तो पैक करके ले जाऊंगी मैं। बट फिर भी मुझे मटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इन्हें मटर कम। ये बहुत गलत बात है। अब हम खाएंगे खाना और उसके बाद फिर बस निकलेंगे। अच्छी बनी है, हल्का सा नमक ज़्यादा लग रहा है क्यों? हाँ, क्योंकि कम थी ना सब्जी थोड़ी, तो उससे शायद ज़्यादा डल गया है। तो जो गाजर का हलवा था जो कल बचा था वो मैं खाने लगी हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मज़ा आ गया था खा के, और इसका कलर भी अच्छा है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं स्टेशन, और अभी ट्रेन आने में टाइम है। हम बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए हैं कुछ। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, मुझे शुक्र है आ गई है। मुझे था कि काफ़ी लेट हो जाएगी, बट फाइनली आ गई। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फाइनली हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। एक तो इतना सारा सामान है ना हमारा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट चलो फाइनली आ गया। और लाइट ही नहीं आई थी। हाँ, इधर आ रही है। तो कैसा लग रहा है बात को? थकाने वाला एक्सपीरियंस। मैं जब आई थी ना तब भी था, बहुत ज़्यादा हैवी था तब भी। एक्चुअली भारी तो क्या था, बट यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा, हाँ ये बात तो है। बहुत ज़्यादा क्राउड है। स्टेशन टाइम। ओए हम इधर देखो, इधर देखना है। सही है ना? सही लग रहा है, मुझे मस्त लग रहा है। ये देखो बैग्स हमारे, ये ब्लैंकेट्स भी थे यहाँ पर और पिल्लो भी थे। हम ऐसे अपनी ब्लैंकेट्स लेके आए है ना। मेरे को पता था, बट आप श्योर नहीं थे। हाँ, पाते टाइम फिर बाहर उठा के लेके आओ। लेकिन ये ना कम हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। ये रही सामने ही मेरे लिए लेज़ लेने गए हैं बाहर, और मुझे भी टेंशन होती है जब ये बाहर जाते हैं। अभी ट्रेन चलने में बहुत टाइम है, बट फिर भी मेरे दिल धक धक करता है, पता नहीं क्यों। अभी वैसे तो सामने ही है, बट फिर भी पता नहीं मुझे घबराहट क्यों होती है, मुझे समझ में नहीं आता। वैसे तो मैं खा के आई हूँ सारा कुछ, पेट वगैरह फुल है, बट फिर भी मेरा दिल करता है लेज़ वगैरह खाने का। पता नहीं क्यों, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ट्रेन में खाना सब कुछ, तो इसीलिए अभी गए हैं। और अभी हमारी ट्रेन चलने में बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं अपनी चुटकी से भी नहीं मिल के आई। तो ये लेज़ लेके आए हैं मेरे लिए, और है लिटिल हार्ट। और ये क्या है? जीरू क्या होता है? जलजीरा होता है वो? नाम है। अच्छा, ये जीरू जलजीरा होता है ना वैसे, ये जीरू। वाह, मेरे को ऐसी क्या, ये क्या दिखा रहे हो आप मुझे? एक मिनट। फाइनली फिर से आज मैं वहीं ऊपर आ चुकी हूँ। जब मैं आई थी तब भी ऐसी ट्रेन थी सेम, बस उसकी सीट्स का कलर अलग था, और वो राजहंस थी। और ये ट्रेन का नाम क्या है? पहले यार, ये ट्रेन चेतक एक्सप्रेस है ये, और मैं पिछली बार आई थी राजहंस में, तो वो ज़्यादा अच्छी थी। ये भी अच्छी है। राज हम सफ़र, सॉरी राज हम सफ़र, राजहंस नहीं, सॉरी, वो तो सिंगर है, वो तो गलती हो गई मेरे से। तो राज हम सफ़र में आई थी मैं, और अब जा रही हूँ मैं चेतक एक्सप्रेस में। तो सेम सिमिलर सी है, और आमने सामने वाली है। आमने सामने वाली नहीं है, बट एक्चुअली किसी और की है ये, जिस पे मैं बैठी हूँ। बट ये है कि अगर जो मेरी सीट पे आएगा तो मैं बोल दूँगी कि हाँ प्लीज़ उधर चले जाओ, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के साथ आमने सामने चाहिए। यहाँ पर ये आएंगे, अभी शूज़ उतार रहे हैं अपने, और फिर ये यहाँ पर बैठेंगे मस्त। और मैं बैठ चुकी हूँ,
इसमें ना मुझे सबसे प्रॉब्लम ये लगती है ऊपर बैठने में कि इसमें आपका सिर नहीं आता, आप सिर्फ बंदा लेट के जा सकता है। मुझको ना आप विंडो भी नहीं है, मतलब नीचे की होनी चाहिए, सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि उसमें ना आप नीचे का विंडो का व्यू ले सकते हो। यहाँ में विंडो वगैरह का कोई व्यू नहीं है, बाहर का कुछ दिखना है नहीं, बस बैठ जाओ लेट जाओ बस। ऐसे भी नहीं बैठ सकते, बंदा थक जाता है ऐसे, कब तक बैठेगा, नहीं बैठ सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं ऐसे बैठ सकती, मैं तो लेटूंगी अब फिलहाल। अरे मैंने वीडियो बनाए थे, आप चढ़ गए यार, बड़ी जल्दी चढ़ गए आप ऊपर, गलत बात। इस पर सिर नहीं आता, पता है इसमें ये प्रॉब्लम। मैं पिछली बार मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, क्योंकि यार इसमें मेरे वाले में ये नहीं थे, इस वाली में ये क्यों है? ये तो उसमें क्या था? उसमें नहीं थे, ये उसमें क्या था? उसमें नहीं था, बस ये उसमें कुछ भी नहीं था। अब मुझे याद नहीं, मुझे अपनी वीडियो देखनी पड़ेगी वो पुरानी। अब आप तो बस पसर गए, यार तो मेरे सिर नहीं आया ना। यही तो प्रॉब्लम है, मेरी कमर थक गई इसमें ऐसे बैठे बैठे, क्योंकि सिर की प्रॉब्लम है। पता पिछली बार यहाँ, पता है पिछली बार मैं यहीं पे बिल्कुल जहाँ पर मैं बैठी हूँ वहीं पे थी और मम्मा सामने थे, ऐसे ही था। इस बार मेरा पार्टनर अलग है। मैं दूसरी में आया था, उसमें अच्छी थी। अच्छा, मैं जिसमें आई थी पिछली बार वो ज़्यादा अच्छी थी। फंस गए हो यार, फंस गए हो आप तो, पतले हो थोड़े। मतलब सर लग रहा है ऐसे बोलोगे कि छोटा हो। ये मुझे पता नहीं चला वैसे। तो हमारी ट्रेन चल पड़ी है, यहाँ पर लाइट भी कम है ना, पता नहीं क्यों मुझे कम लग रही है या कम है, बट ऐसे गर्दन झुका के एक तो बात करनी पड़ती है यार। हाँ गिर जाएगा रिस्क मत लो भाई। देखो जरा ये कर क्या रहे, गिरेगा भाई, रिस्क ले रहे हो आप। नहीं गिरेगा, टिक जाएगा। अगर आप सो गए नहीं गिरेगा, फिर भी कहाँ से नहीं गिरेगा, ऐसे थोड़ी आके जाएगा। जो भी है, बट मेरे को नहीं पता, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, मेरा तो उसमें कुछ है नहीं। नहीं मेरा शैम्पू कंडीशनर है उसमें। चलो जी, हमारी ट्रेन चल पड़ी है, अब सफ़र में मज़ा आएगा। और हम कब पहुँचेंगे वहाँ पर, कितने बजे? सुबह 4:30 बजे उतर जाएंगे हम। शाबाश आपके। और जो नीचे बैठा होगा ना उसका सिर भंड जाए। नहीं वैसे तो नहीं गिरेगा, सिर भंड जाए, क्या बोलते हैं, सिर। क्या मेहनत कर रहे हो यार, वाह। 4:30 बजे हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और फिर उसके बाद 5:30 तो बज ही जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते, या फिर 5 भी बज सकते हैं, कुछ पता नहीं, हम जल्दी भी पहुँच सकते हैं, लेट भी पहुँच सकते हैं। फिर उसके बाद जाके विस्की से मिलूँगी, मम्मा से मिलूँगी, बड़ी खुशी हो रही है। और फिलहाल मैं थोड़ी सी अपनी करूँगी एडिटिंग, क्योंकि मैंने आज एडिटिंग नहीं करी थी, तो अब मैं एडिटिंग करूँगी अपनी। फिर उसके बाद मैं सोऊंगी, अगर मुझे नींद आ गई। वैसे मुझे लगता नहीं कि मुझे नींद आएगी, और जितना मुझे लग रहा था कि ठंड लगेगी, मम्मा ने कहा था ठंड लगेगी, कोई ठंड नहीं लग रही। बल्कि यहाँ पर तो फ़ैन चल, ये देख लो फ़ैन चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है। हाँ मेरे को तो खुद बहुत गर्मी लग रही है, बट अब ये है कि मैंने पैक हुई पड़ी हूँ, तो मैं सोच नहीं रही हूँ उतारने का, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, अगर सोए तो शायद ठंड भी लग सकती है। ट्रेन में भूकंप आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हिल रही है ना, मुझको नहीं समझ में आ रही इतनी ज़्यादा क्यों हिल रही है। इतनी तो मेरी पिछली वाली ट्रेन नहीं हिल रही थी, मतलब मैं ट्रेन में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, बट इसी ट्रेन फिर भी अच्छी होती है। यहाँ फिर आप कंफर्टेबल स्लीपर में आओ तो फिर सही रहती है। भूकंप आ रहा है, ये आपको मैं कैसे दिखाऊँ, ये बहुत ज़्यादा हिल रही है, ये देखो सामान हिल रहा है, पता नहीं क्यों हिल रही है ये इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हिल रही है, बट ये ट्रेन में भूकंप आ रहा है। तो फाइनली मैं लेट चुकी थी और मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी, तो जी बड़ी देर बाद उठी हैं। क्या चाहिए आपको? खोल के भी मैं दूँ यार, मतलब हद होती है इनकी। मैं लेट गई थी बड़े मज़े से, बहुत मज़ा आ रहा था, और मुझे लगता है कि मेरी एडिटिंग हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगी, बट हो जाएगी। देना जिन्हें अब याद आई है, पता है मेरी इतनी देर से ये अपने फ़ोन में लगे हुए थे, मैं तो एडिटिंग कर रही थी, बट इन्होंने मेरे को देखा तक नहीं। बस अभी ये बिस्किट मांगना था तब देखा मैंने को, बड़े चलाक हैं यार। माई हस्बैंड इज़ वेरी चलाक ब्रो। मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ, आई नो, मुझे पता है, क्योंकि लाइट्स ऑफ हो गई हैं, 12 बज रहे हैं और लाइट्स ऑफ कर दिए हैं। सामने वाले ने किसी ने बोला था कि लाइट्स ऑफ कर दो, तो लाइट्स ऑफ कर दी हैं, तो इसीलिए अब मैं बिल्कुल भी नहीं दिखूँगी। तो फ़िलहाल तो मुझे लगी है भूख, तो मैं लेज़ खाने लगी हूँ अपने, और एडिटिंग करूँगी साथ में। फाइनली बस हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में ये उतार देगी ट्रेन हमें, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और लाइट, अरे यार एक तो लाइट का बड़ा पंगा है, तो अब ये सामान रख रहे हैं और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ,
क्योंकि नींद नहीं आ रही थी और इन्होंने लाइट्स वगैरह ऑफ करी हुई है सबने, तो इसीलिए। जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैंने इनके साथ सीन करा। जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो जी क्यों नहीं? 9 मिनट डिले चल रही है। 9 मिनट डिले चल रही है। हम पता है 1 घंटा पहले यहाँ पर आके खड़े हो गए। हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर हमने उतरना है दिल्ली कैंट, वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले आ गए कि यार मेरे से तो उतारा जाएगा नहीं उतारना है, तो इसलिए हम जल्दी आ गए कि हम पीछे ना रह जाए, हम फटाफट निकल जाएँ। और उसके चक्करों में अब यहाँ पर हमें 1 घंटा खड़े रहना पड़ेगा, पता है। 9 मिनट लेट है और 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा। अभी कौन सा टाइम हो गया? अभी भी तो 10-15 मिनट पड़े हैं, 10-15 मिनट पड़े हैं अभी, और फिर उसके बाद 10 मिनट लेट, तो 1 घंटा ही हो गया। दिमाग खराब हो रहा है यार। चलो कोई नहीं, ठंड के मज़े लेंगे और क्या होगा, घर जाके तबीयत खराब होगी। मतलब सच बता रही हूँ, अगर मेरी आवाज़ आ रही है वैसे तो मुझे लगता है आ रही होगी, इतनी गला फड़ के जो चिल्ला रही हूँ मैं, तो मेरा मेकअप स्टिल वैसे का वैसे ही है यार, बिल्कुल भी मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा। मतलब इतना टाइम हो चुका है, ऐसे मुझे देख रहा था कोई, तो मैं उसको देख रही थी कि क्यों देख रहा है भाई, ऐसे क्यों लोग देखते हैं जब हम कैमरा ऑन करके ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे बहुत ऑकवर्ड फीलिंग आती है जब आप ऐसे देखते हो। तो ऐसे नहीं देखना चाहिए, गलत बात होती है। कोई बना रहा है तो बनाना है, तो उसकी मर्ज़ी, उसका फ़ोन। हाँ नहीं तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं जो मेरा फेस है वो स्टिल इतना मतलब ग्लो कर रहा है, क्या हो, मुझे सच की बात खुशी हो रही है। मेरा मेकअप स्टिल ऐसे लग रहा है जैसे मतलब मेकअप है नहीं वैसे, बट हाँ लग रहा है कि हाँ मैंने करा हुआ है। आई लैशेज़ भी मेरी मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। मैंने कैप पहन ली है, अच्छी लग रही थी मेरे को इसलिए पहन ली, ठंड भी बहुत हो रही है इसलिए पहनी है। अरे मैं बता नहीं सकता, हम ट्रेन से उतर चुके हैं, बट हमारे जो बैग्स हैं वो इतने ज़्यादा हैवी हैं, मेरी तो ना शोल्डर में पेन हो गया है, सच बता रही हूँ, मतलब बहुत हैवी है। और इस टाइम कोई कुली भी नहीं है। ये कौन सा टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं और इस टाइम कोई कुली नहीं है। इतनी दिक्कत हुई है ना मुझको, मैं बता नहीं सकती। आज मैं वो भैया की फीलिंग समझ सकती हूँ, वो कुली वाले अंकल की, जिन्होंने इतने हैवी बैग्स उठाए थे, पता है बहुत हैवी है यार। मतलब ये इतना हैवी बैग हमें ऊपर चढ़ाना है, हाय रब्बा मैं यहीं पे गिर जाऊंगी। बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड है, ऊपर से ठंड इतनी है। फाइनली हम आ गए हैं अपना सामान लेके, इतना भारी सामान हमें वहाँ से पूरा इन्हें लिफ्ट लगानी चाहिए यार। मतलब अगर पुलिस भी नहीं है इस टाइम तो आप लिफ्ट लगाओ या कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत इतनी दूर से हम आए हैं, ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरना बहुत मुश्किल था, एक तो ट्रेन का शोर। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ दिल्ली में, एंटर हो चुकी हूँ और ये बैठ के कैब बुक कर रहे हैं। एक वगैरह और एक ये देखो, मतलब मैं फंसी पड़ी हूँ सच में, और ऐसे ही फंस के बैठे ना, मतलब क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा ही छोटा है भैया, मेरी हाइट का तो लगे भी है। बहुत हल्का भी है। मैं तो कभी ना कैरी कर सकता है। हाँ गए, बहुत मुश्किल थी हमको, बहुत मुश्किल थी। अरे रखो जब मैं उठाती हूँ, ये तो किस बात की मुश्किल हुई? मुश्किल सामान उठाने के कुल ही नहीं मिल रहा था हमें, बहुत हार्ड था यार। तो फाइनली हम आ गए हैं और अभी विस्की अंदर रूम में है, उसको अभी पता नहीं लगा कि मैं आ चुकी हूँ। जानते गई होनी है। हाँ पता तो लग गया उसको कि कुछ तो गड़बड़ है। मम्मा गए हैं विस्की को लेने, देखते हैं जाग रही है सो रही है। विस्को, ओ मेरा बच्चा लाडो, बच्चा नहीं मेरा मिट्टू, गोल्डन बेबी वाला बच्चा मेरा। बेचारी तो एक्टिव हो गई थी फिर वापस ना। फिर तबीयत खराब हो गई है मेरी दोबारा, वॉमिटिंग वगैरह, फीवर, इमोशनल हुई पड़ी है इसकी अभी। हाँ एक मेरी लाडू सी पॉलिश बहुत पॉलिश कुतरी है तू, बहुत ज्यादा सुंदरी मुंदरी मेरी लड्डू पारी। हाय हाय मेरी लाडू पारी है, हाय मेरा बुग्गा है, मेरा काला कुत्ता है एकदम। देख बेटा तेरे को सोने नहीं दूंगी, नींद नहीं आने दूंगी तेरे को, जितना तू सोती रहती है ना। इसकी थोड़े दिनों से तबीयत खराब चल रही है। क्या क्या हुआ इसको? वॉमिटिंग हुई थी मेरे बेबी को, टेम्परेचर लो। इसने ना
एक तो ये बहुत गंदी लड़की है, जब मेरे को आना होता है तब बीमार हो जाती है। बहुत ही गलत बात है विष्णु, ये मेरे पीछे से उदास हो जाती है और उदासी मैं में बच्चा बीमार हो भाग गई, जाती है। अब ठीक हो जाएगा मेरा बेबी, मेरी क्यूटी सी बच्ची। चलो उसकी बत्ती गुल कर दो, कंबल उड़ा दो उसे। मैंने बेचारे को इतने दिन बाद मिलूं, ऐसे कितने वैसे वो चाहती है मैं प्यार करूं, मैं उठ वो गई सारा ना, दिन ही है मेरे मैं उठ गई, अगर मैं उठ गई तो इसने मेरे को हाथ से बोलना है कि आजा। अच्छा उठ के देख फिर। नहीं बोलेगी मैं वो। उठूंगी नहीं, अगर नहीं करा तो बेइज्जती हो जाएगी। मेरा बच्चा उठ, कंबल दो तेरे को, उठ लाडो, लाडो उठ उठ। ये भी खींचना ही पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो, कहते दे दे कंबल फटाफट, नहीं हंसने में करी जानी है। लो देख लो जी, इसको तो चाहिए था, इसको चाहिए था ये कि मैं दूं तो तुम अगर लत मेरे ऊपर पाजत हो।